एक ऐसा नाम जिसने गांधी सरनेम को राजनीति में अमर बना दिया। लेकिन अजीब बात यह है, ना वो नाम किताबों में है, ना न्यूज में, ना ही कांग्रेस के इतिहास में। सोचिए, अगर फिरोज गांधी ना होते तो इंदिरा गांधी कभी गांधी कहलाती क्या? एक इंसान जो आजादी की लड़ाई में जेल गया, फिर भारत के प्रधानमंत्री की बेटी से शादी की, लेकिन बाद में उसी का नाम इतिहास से काट दिया गया। तो क्या फिरोज गांधी का राइज भारत की राजनीति में सबसे अनसुनी क्रांति थी, या उनका फॉल गांधी परिवार की सबसे शांत लेकिन सबसे गहरी साजिश? आइए जानते हैं एक ऐसे किरदार की कहानी जो गांधी नाम का असली मालिक था, लेकिन आज सिर्फ एक परछाई बनकर रह गया है। ये है द फॉरगॉटन गांधी, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी का जन्म हुआ 12 सितंबर 1912 को मुंबई के एक पारसी परिवार में। उनका पूरा नाम था फिरोज जहांगीर गांधी। उनके पिता थे जहांगीर फारूक गांधी और माँ थी रतिमाए। वो पारसी धर्म से थे, यानी ना वो हिंदू थे न मुस्लिम, लेकिन अफवाहों ने उनकी पहचान को सालों तक घेरा रखा। कुछ दक्षिणपंथी गुटों ने उन्हें मुस्लिम बताने की कोशिश की, क्योंकि इंदिरा ने उनसे शादी की थी। लेकिन हकीकत ये है कि फिरोज पारसी थे और उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। कम उम्र में ही उनका परिवार इलाहाबाद शिफ्ट हो गया। यहीं उन्होंने यूमिंग क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की और नेहरू परिवार से गहरी नजदीकियां बनने लगीं। जब कमला नेहरू बीमार हुई तो फिरोज ने उनकी देखभाल की। वहीं से इंदिरा और फिरोज के बीच दोस्ती गहरी हुई, जो बाद में प्यार में बदली। लेकिन नेहरू इस रिश्ते से खुश नहीं थे। फिर भी इंदिरा और फिरोज ने 1942 में शादी कर ली। इस शादी ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। फिरोज का असली सरनेम था गैंडी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बदलकर गांधी कर ली। कुछ कहते हैं ये सिर्फ उच्चारण को आसान करने के लिए था, कुछ कहते हैं ये महात्मा गांधी से प्रेरणा थी, लेकिन सच तो ये है कि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। मजेदार बात यह है, महात्मा गांधी से उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब इंदिरा ने उनसे शादी की तो आगे चलकर राजीव, सोनिया, राहुल सबको गांधी नाम मिला, जो बाद में एक राजनीतिक ब्रांड बन गया। शादी के बाद फिरोज ने खुद को केवल प्रधानमंत्री के दामाद तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने 1952 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद 1957 में दोबारा जीते। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब उन्होंने संसद में LIC स्कैम मुंदरा केस और कई बड़े उद्योगपतियों के घोटालों का खुलासा किया। इन घोटालों में सरकार की चुप्पी पर उन्होंने संसद में सीधे सवाल उठाए। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ससुर। फिरोज गांधी ने यह दिखा दिया कि वो किसी के रिश्तेदार नहीं, देश के सच्चे सेवक थे। वो इतने आक्रामक और निडर थे कि उन्हें पार्लियामेंट्री वॉचडॉग या संसद का बुलडॉग कहा गया। उनके भाषण, सरकार के खिलाफ उनकी रिपोर्टें, सबूतों के साथ उनका खड़ा होना कांग्रेस पार्टी के लिए एक असहज सच बनता जा रहा था। धीरे धीरे उन्हें पार्टी के भीतर ही अलग थलग किया जाने लगा। 8 सितंबर 1960, सिर्फ 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के समय ना तो उनके रिश्ते इंदिरा से मधुर थे, ना ही पार्टी से। कहते हैं इंदिरा और फिरोज के बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे कि वो अलग अलग रहते थे। लेकिन इस पर गांधी परिवार ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से हुआ और बस इतिहास की किताबों से उनका नाम धीरे धीरे गायब कर दिया गया। क्या फिरोज गांधी की मौत नेहरू परिवार के लिए एक राहत थी? क्या वो व्यक्ति जो सबसे मजबूत सवाल उठाता था, उसे सत्ता ने शांत करवा दिया? या फिर वो सिर्फ एक विचारशील नेता थे जिन्हें इतिहास ने वो जगह नहीं दी जिसकी वो हकदार थे? क्या फिरोज गांधी का राइज भारत की राजनीति में ईमानदारी और निडरता का प्रतीक था? और क्या उनका फॉल एक साजिश थी, या बस एक ऐसा किस्सा जो इतिहास ने भूलने दिया? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।